बांग्लादेश वाले मैच में जब फखर जमान ने वो लेग साइड पे तस्कीन को छक्का मारा था ना, और शेन वॉटसन जो है उनका रिएक्शन, एपिक रिएक्शन सामने आया था, तो उसी वक्त पता चल गया था कि आज नहीं तो कल शेन वॉटसन फखर जमान से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर देंगे। और वो स्टेटमेंट आ गई है। शेन वॉटसन ये कहते हैं कि देखें जी, फखर जमान जैसा मैच विनिंग बैट्समैन अगर महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, इंडिया के कैप्टन, उनके नीचे खेल रहा होता ना, तो कभी भी टीम से ड्रॉप ना होता। शेन वॉटसन कहते हैं कि मैंने ना धोनी के साथ बड़ी क्रिकेट खेली है। दोनों चेन्नई सुपर किंग्स IPL की जो फ्रेंचाइज है उसके लिए खेलते रहे हैं। धोनी CSK के कैप्टन रहे हैं। तो वो शेन वॉटसन ये कहते हैं कि धोनी के अंडर खेलने के बाद मुझे ये चीज पता चल गई कि धोनी अपना मैच विनर नहीं ड्रॉप करता। वो बेशक जितनी मर्जी गंदी फॉर्म में है, धोनी अपने मैच विनिंग प्लेयर को कभी ड्रॉप नहीं करता। और अगर फखर जमान इसी तरीके से धोनी के नीचे खेल रहा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, फखर जमान को ड्रॉप कर देते। अब फखर जमान से के लिए ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से इन्होंने अपना स्टार्ट लिया कैरियर का, और आपको पता है फाइनल में इन्होंने सेंचुरी मारी थी, और वो सेंचुरी पाकिस्तान के कितने काम आई, बल्कि सीधा सीधा पाकिस्तान ने वो कप भी उठाया फिर चैंपियंस ट्रॉफी का। फिर उसके बाद एक पैटर्न है फखर जमान का, आप जाकर इनके स्टैट्स चेक करें। ये सेंचुरी करते हैं, फिर उसके बाद ये तकरीबन 10, 12, 13 मैचेस लेते हैं दूसरी सेंचुरी में। मतलब उसके बीच में फखर जमान जो है ना वो डिपेंड करता है, 50 मार लेंगे, 20-30 पर आउट हो जाएंगे, 30-40 कर लेंगे, लेकिन सेंचुरी नहीं। सेंचुरी इनकी जो है ना पक्का ठक्का 10 से 15 मैच का गैप है इनका। तो उसमें लगता है ऐसी है कि शायद ही आउट ऑफ फॉर्म हो, ये भी हो सकता है कि वाकई ही में आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन आप इनके बारे में ना अभी कुछ कह नहीं सकते। कंट्रोवर्सी इनसे रिलेटेड अलग पाकिस्तान में जनरेट हुई है। आपको पता है कि तकरीबन एशिया कप से पहले जब न्यूजीलैंड का टूर था उसमें बड़ी ये प्राइम फॉर्म में थे, 3 सेंचुरीज इन्होंने मारी। फिर ना पाकिस्तान आगे पीछे, मतलब इन्होंने पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका, वहां पर इनकी ये आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। अब फिर जब एशिया कप में नहीं रन्स किए, फिर वर्ल्ड कप में आए, नी इंजरी का प्रॉब्लम आ गया, टीम से ये ड्रॉप हुए। तो अब जब ये नी इंजरी वाली बात हुई ना, तो वो फखर जमान की स्टेटमेंट को मुझे ऐसे लगता है कि ना मीडिया हमारे ने ना कोई जूम नहीं कर दिया, डबल मीनिंग उसको दे दी है कि फखर जमान ये कह रहे हैं कि मेरी नी इंजरी इतनी ज्यादा सवेयर नहीं थी कि मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ना होता। तो ये भी तो हो सकता है कि आपकी नी इंजरी जो है, आपकी टीम मैनेजमेंट ना चाहती हो कि भाई उसकी नी इंजरी है, हम इस हालत में इसको नहीं खिला सकते, हाँ ये फुल फिट हो जाए तो हम इसको टीम में डाल लेंगे। ये भी तो हो सकता है ना, पाकिस्तान की मीडिया को सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, पाकिस्तान का मीडिया क्या नरेट कर रहा है कि बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट ने जानबूझकर फखर जमान को बाहर कर दिया था। अरे भाई जानबूझकर भी अगर किया तो जाकर पूछो ना भाई क्या रीजन है, क्यों जानबूझकर किया है? ऐसी क्या रीजन है कि जिसकी वजह से फखर जमान जो है वो टीम से बाहर हुए, मतलब वो नहीं खेल रहे थे, प्लेइंग 11 में नहीं थे, क्यों? ओ भाई रन्स नहीं कर रहे थे फखर जमान, सिंपल इज दैट। इनकी बता रहा हूं ना 10-15 मैचेस से अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जो लेटेस्ट इनकी आई है 81 रन्स की, जो आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखी, ठीक है मान लिया मैच विनिंग इनिंग्स थी, बड़ी पाकिस्तान को इस किस्म की टॉप ऑर्डर पे जरूरत थी, लेकिन उससे पहले भी तो फखर जमान कुछ नहीं कर पा रहे थे ना। तो फिर वो भी तो प्रेशर होता है कि यार आपका ओपनिंग बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर उसकी जगह किसी दूसरे को चांस देना पड़ता है ना भाई। तो बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्यों जनरेट कर रही हो फखर जमान से रिलेटेड? 80 मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं, तकरीबन 3,500 उनके ODI में रन होने वाले हैं फखर जमान की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 45 के 46 की उनकी एवरेज है, 90+ 92 का उनका स्ट्राइक रेट है। ODI में नो डाउट बड़े बेहतरीन किस्म के ओपनिंग बैट्समैन हैं, लेकिन रिलायबल नहीं है भाई। उनके टेक्निकलिटीज हैं, फॉल्ट्स हैं उनके टेक्निकल, जिसकी बेस के ऊपर वो आउट भी हो जाती हैं। सीटी में याद नहीं है फाइनल में ये तो आउट हो गए थे कॉर्ड बिहाइंड, वो तो नो बॉल निकल आई। तो वो भाई फखर जमान के ये वाले मसाइल हैं, इसी वजह से वो जल्दी भी आउट हो जाती हैं। और ये उनका पैटर्न है कि वो एक सेंचुरी या एक बड़े स्कोर के बाद 10-15 मैचेस लेते हैं दूसरा बड़ा स्कोर करने में। अब 10-15 मैचेस बड़े मैचेस होते हैं, या तो रेगुलर कर रहे हो तो फिर भी है, लेकिन जो ओवरऑल एक एवरेज निकलती है ना, वो यही बताती है कि फखर जमान टाइम लेते हैं भाई 2 बड़े स्कोर करने में, यानी कि 2 बड़े स्कोर्स के बीच में उनके होता है थोड़ा सा गैप। तो बाकी फिर इसकी इनकी फखर जमान की बेस के ऊपर ना आपको बाबर आजम को नहीं रगड़ा लगाना चाहिए या टीम मैनेजमेंट को। अब उन्होंने जो लास्ट परफॉर्मेंस दिया उसकी बेस के ऊपर वो आप देखिएगा, आप उनको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेलता हुआ देखेंगे, आप उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेलता हुआ देखेंगे, क्योंकि फखर जमान जिस कैलिबर का बैट्समैन है ना, अब उसकी तमाम तर टेक्निकल फॉल्ट्स अपनी जगह के ऊपर चल गया ना तो आपको मैच जितवा देगा। सिंपल, मतलब उसका ये मिडिल ग्राउंड कुछ नहीं है फखर जमान का, नहीं चला तो नहीं चला, चल गया तो आपको मैच जितवा देगा। तो फिर आपको इस किस्म के बैट्समैन के ऊपर ना आपको हमेशा जुआ खेलना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि भाई आज के दिन में ये क्या करेगा। तो यार इस बेस के ऊपर ना, इन कैलकुलेशंस के ऊपर चीजों को देखा करें, ना कि बिला वजह में आप स्टेटमेंट दे दें कि उसकी नी इंजरी थी नहीं, जानबूझकर उसको टीम से बाहर कर दिया।
भाई क्यों करेंगे। टीम जेली नुइबिया खुद फखर जमान ने प्रेसर में कहा था कि भाई मुझे 100 करनी ही नहीं थी, मेरा काम था मैंने जाकर मार धाड़ करनी है, क्योंकि हमने बांग्लादेश का बनाया हुआ 204 रन का टारगेट 28-29 ओवर्स में पूरा करना था। तो मेरे लिए मेरी 100 नहीं मैटर करती थी, मेरे लिए था कि हमने एज सून एज पॉसिबल इस गेम को फिनिश करना है ताकि हमारा रन रेट बेहतर हो। तो टीम जेली नुइबिया बिला वजह में फूट ना डालें। अभी न्यूजीलैंड का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को फखर जमान का बल्ला चलता हुआ देखना ये प्राइम ख्वाहिश होगी इस टाइम पाकिस्तानियों की, और वो दुआ भी कर रहे होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान का ये मैच आप समझें कि पाकिस्तान के लिए ना ये मैच जीतना और फिर सेमीफाइनल में जाना ये ऑलमोस्ट इक्वल हुए में एक दूसरे के। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को हर हाल में हराना होगा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना चाहता है, और न्यूजीलैंड को अगर आपने हराना है तो आपकी बॉलिंग तो मैटर करेगी, लेकिन आपकी बैटिंग में ना फखर जमान का बल्ला चलना बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि अगर ये चल गया तो फिर आपके लिए न्यूजीलैंड को हराना ज्यादा इजी हो जाएगा। इवन ये भी चांस पैदा हो सकता है कि आप एक ठीक ठाक मार्जिन से भी उनको हरा जाएं। मेरे नजदीक इस मैच में पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए, बड़ा टोटल खड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा टोटल खड़ा करने के लिए फखर जमान का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि फखर जमान नहीं चलते फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बड़ा टोटल खड़ा करना, क्योंकि आप बड़ा टोटल खड़ा करेंगे तो बड़े मार्जिन से आप हराने के काबिल बनेंगे न्यूजीलैंड को। आप न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हराएंगे तो आपका जो रन रेट है वो न्यूजीलैंड से ऊपर चला जाएगा, आप टॉप 4 में आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन जो है ना, ये सारी की सारी अब डिपेंड करती है हमारे हीरो, हमारे फौजी फखर जमान के ऊपर। फखर जमान भाई प्लीज चल जाना, प्लीज 100 मार दो 50-60 गेंदों के ऊपर, तो क्या ही बात है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।